नमस्कार, जनमत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। जनमत यानी वो मंच जहां पर हम और आप मिलकर करते हैं उन खबरों की बात जो सीधे आपसे सरोकार रखती है, जो सीधे देश से सरोकार रखती है। और जब हम देश से सरोकार रखने वाली खबरों की बात करते हैं तो उसमें छिपी होती है राष्ट्र सर्वोपरि की भावना। तो राष्ट्र सर्वोपरि की इसी भावना के साथ जनमत में आज जिस पहली खबर का जिक्र मैं करने वाली हूं वो एक्सक्लूसिव आपके सामने बहुत सारे तथ्य लेकर आ रही है। आज रात हम आपके सामने वो सच रखने वाले हैं जिसे पाकिस्तान दुनिया से छिपा रहा है। 2019 से लेकर 2022 तक पाकिस्तान ने बार बार यह दावा किया कि उसने आतंकी संगठनों की फंडिंग रोक दी है और इसी भरोसे पर उसे FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया। लेकिन हमारी जांचें बताती है कि पाकिस्तान का सबसे खतरनाक आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद अब डिजिटल रास्तों से अरबों रुपए जुटा रहा है। और यह फंडिंग सिर्फ आतंक के लिए नहीं हो रही है, बल्कि पाकिस्तान की नाकाम राजनीति और आतंकवाद पोषित सिस्टम की असलियत भी उजागर करती है। हमारी जांच से यह सामने आया है कि मसूद अजहर का संगठन जैश ए मोहम्मद अब पारंपरिक बैंक खातों का इस्तेमाल नहीं करता है। नगद चंदे और बैंक ट्रांसफर पर अंतरराष्ट्रीय निगरानी बढ़ी है तो जैश ने रास्ता बदल लिया है। पाकिस्तान के मोबाइल वॉलेट्स, इजी पैसा और सदापे का इस्तेमाल कर रहा है। यह नया डिजिटल हवाला नेटवर्क है जो आतंक की फंडिंग का नया रास्ता बन चुका है और यह रास्ता छिपा हुआ रास्ता है। जैश के नेताओं ने खुलेआम सोशल मीडिया कैंपेन छेड़ दिया है। मसूद अजहर और उसके भाइयों के नाम से फेसबुक, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर पोस्टर्स फैलाए जा रहे हैं। अपील की जा रही है कि ई-वॉलेट्स के जरिए लोग पैसा भेजें। हमारी जांच ये कहती है कि अब तक PKR 3.91 बिलियन यानी करीब भारतीय रुपयों की अगर बात करें तो 400 करोड़ रुपए जुटाए जा चुके हैं। लक्ष्य है पाकिस्तान में 313 नए मरकज यानी आतंकी केंद्र बनाना। अभी ही ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने उन तमाम मदरसों और मरकजों पर अटैक किया जो आतंकियों का अड्डा थे। अब नए मरकज के लिए यानी नए आतंकी ठिकानों के लिए यह फंडिंग हो रही है। जैश का दावा है कि हर मरकज की लागत 1 करोड़ 25 लाख रुपए है, लेकिन सुरक्षा विशेषज्ञ ये कहते हैं कि असली निर्माण लागत इससे कहीं कम है। यानी फंडिंग का बड़ा हिस्सा हथियार, ड्रोन और काले बाजार से नई तकनीक खरीदने में लगाया जा रहा है। इतना ही नहीं, जैश ए मोहम्मद अब लश्कर तैयबा का मॉडल अपना रहा है। छोटे छोटे विकेंद्रित ठिकाने बनाना यानी कि ट्रेनिंग कैंप, लॉजिस्टिक हब और अजहर परिवार के लिए सुरक्षित ठिकाने। जांच में अब तक 250 से ज्यादा ई-वॉलेट्स का भी पता चला है जो सीधे तौर पर जैश के कमांडर्स और अजहर परिवार से जुड़े हुए हैं। हर महीने नए वॉलेट बनाए जाते हैं ताकि ट्रैकिंग मुश्किल हो, क्योंकि अगर आप हर महीने नया वॉलेट बनाएंगे तो इसको ट्रैक करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पीछे का जो पास्ट रहता है वो बहुत जल्दी नहीं मिल पाएगा, बदल दिए जाते हैं ना। रिपोर्ट ही कहती है कि 2000 से ज्यादा वॉलेट सक्रिय हो सकते हैं। एक तो नहीं, 2000 से ज्यादा वॉलेट। इससे पाकिस्तान के अंदर एक समानांतर शैडो बैंकिंग सिस्टम खड़ा हो गया है जिसकी निगरानी FATF और वैश्विक एजेंसियों के लिए लगभग नामुमकिन है। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान ने FATF और दुनिया को गुमराह किया है? क्या जैश ए मोहम्मद को खुली छूट देकर पाकिस्तान अपने ही देश को बारूद के ढेर पर बैठा रहा है? और सबसे अहम, अगर यह डिजिटल आतंक नेटवर्क अनियंत्रित रहा तो क्या आने वाले समय में इसका खामियाजा सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा?
ये एक ऐसा सवाल है जिसका समय रहते अगर जवाब नहीं ढूंढा गया तो यकीन मानिए ये आतंकिस्तान दुनिया के लिए सबसे बड़ा नासूर बनकर उभर रहा है और आने वाली स्थिति और ज्यादा गंभीर होने वाली है। وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا। अल्लाह बुलाते हैं, अल्लाह बुलाते हैं, अल्लाह बुलाते हैं, अल्लाह बुलाते हैं। आओ के चले मस्जिद, अल्लाह बुलाते हैं। आओ के चले मस्जिद, अल्लाह बुलाते हैं, अल्लाह बुलाते हैं, अल्लाह बुलाते हैं, अल्लाह बुलाते हैं। अब क्योंकि हमने पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया है, पाकिस्तान का ये जो छिपा हुआ चेहरा है, जो छिपा इकोनॉमिक नेटवर्क है, ये सामने आ गया है, तो जरूरत है इस पर कड़ी कार्रवाई की।